हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम एक्चुअली पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो हम इम्पॉर्टेंस देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है, इसकी कंपनीज़ को क्यों ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है। सही है। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ पीपल विद फॉर्मली असाइंड रोल्स हु वर्क टुगेदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। अब इसमें जो वर्ड पीपल है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें और किसी चीज़ की बात नहीं कहीं की गई। इक्विपमेंट, आपकी मशीनरी, आपके प्लानिंग वगैरह। ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन में सिर्फ लोगों की बात की गई है कि वो लोगों से कंसिस्ट करती है जो कि सब एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि लोग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एसेट हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के। लोगों को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। लोग कोई मशीन नहीं है जिसको आप ख़रीद सकते हैं। उनको मैनेज करना होता है। लोग आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बिना आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। और उसको मैनेज करने का जो तरीका है वो हम एचआर में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि लोगों का, एम्प्लॉयज़ का इम्पैक्ट, उन पे इम्पैक्ट सिर्फ एचआर से नहीं होता है। लोगों को अक्सर लगता है कि हमारी एचआर तो बहुत अच्छी है तो हमारी एम्प्लॉय डीलिंग्स भी अच्छी होंगी, लेकिन एम्प्लॉय और आपका एचआर मैनेजर अच्छे होने के साथ साथ आपका कल्चर भी अच्छा होना चाहिए। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हों वो एक थोड़े लाइक माइंडेड हों। ऑब्वियसली वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे, बट एथिक्स वगैरह में वो लाइक माइंडेड हों, तभी जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम करेगी। ठीक है, एनीवेज, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन ये है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, ट्रेनिंग, appraising and compensating employees, and of attending to their labor relations, health and safety and fairness concerns। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? वो एक प्रोसीजर है जिसमें आप अक्वायर करते हैं, लोगों को लेते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। उन्हें ट्रेन करते हैं। ठीक है, अप्रेज, अप्रेज क्या है? आपकी तारीफ़ करना। अप्रेज और कंपनसेट में क्या है? कंपनसेट है कि मैंने आपसे ओवर टाइम करा दिया तो मैं आपको उसके बदले पैसे दे रही हूँ। ठीक है, अप्रेज है कि मैंने आपसे काम तो वही कराया लेकिन आपने इतना अच्छा काम किया कि मैं आपको एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा ऑफ या कुछ भी ऐसा बोनस वगैरह दे रही हूँ। ठीक है, एंड ऑफ अटेंडिंग टू देयर लेबर रिलेशंस, यानी वो लोग आपके लेबर रिलेशंस, जो आपके लेबर के आपके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मैनेजर के साथ जो रिलेशंस हैं उनको वो हैंडल करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हेल्थ एंड सेफ्टी। अब हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कि आपके जो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है वो कैसा है, क्या वो सेफ़ है एम्प्लॉय के लिए, क्या आपने सेफ्टी मेजर्स रखे हुए हैं, क्या उनकी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा, क्या आपके वर्किंग आवर्स नॉर्मल हैं कि नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 आवर्स या उससे ज़्यादा आवर्स वर्किंग आवर्स आर अनहेल्दी, एक इंसान इतना काम नहीं कर सकता, तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी में नहीं आ रहा। सेफ्टी में जैसे अगर आप कोई माइन या फैक्ट्री में काम करा रहे हैं और आप उन्हें प्रॉपर इक्विपमेंट, प्रॉपर सेफ्टी गार्ड, उनके जो पूरा यूनिफॉर्म वगैरह होता है वो नहीं देते, तो आप वायलेशन में हैं। और फेयरनेस कंसर्न्स, यानी जस्टिस हो रही है कि नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग खुद से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें फेयरनेस कंसर्न्स में आ जाती हैं कि इक्वालिटी हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई ऐसे इश्यूज़ ना आए। अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंस, एचआर होनी क्यों चाहिए। अब तक मुझे नहीं लगता कि किसी के दिमाग में ऐसा कोई डाउट होगा कि क्यों नहीं होनी चाहिए, पर इन केस
तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंस बता रही हूँ कि अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है या आप खुद सोचने लगते हैं कि अगर मैं सोचूं कि एग्जैक्ट इम्पोर्टेंस HRM की क्या है, तो वो ये है, अवॉइड पर्सनल मिस्टेक्स। यानी जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ कोई मिस्टेक्स आप अवॉइड कर सकें, उसके लिए आपका HR मैनेजर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें इंक्लूडेड है कि आप किसी गलत इंसान को जॉब के लिए ना हायर करें, आपका टर्नओवर हाई ना हो। टर्नओवर क्या है कि लोग बहुत ज़्यादा रेट से आपकी जॉब्स छोड़ ना रहे हों, आपके लोग सही से काम नहीं कर रहे, आपकी इंटरव्यूज़ वगैरह में हायरिंग, जब टर्नओवर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हायरिंग बहुत ज़्यादा होती है। कुछ जगहों पे इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बहुत यूज़लेस होते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें, मिस्टेक्स अवॉइड हो सकती हैं अगर आपके पास एक इफ़ेक्टिव HRM है। और एफिशिएंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस, वैसे तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि लोग जब खुश होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी। लोग अपने गोल्स की तरफ काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स मीट होंगे, और जब वो सेटिस्फाइड होंगे, मोटिवेटेड होंगे, तो वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होंगे। वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगाएंगे, अपनी तरफ से काम करेंगे ताकि अच्छे से अच्छे वो काम कर सकें ऑर्गेनाइजेशन के लिए और उसके गोल्स जो हैं वो रीच कर सकें, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ कि हमारा जो HRM है ना, वो बेसिकली आपको याद होगा कि 5 हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग नहीं था, 5 में एक और था, एंड स्टाफिंग। लेकिन फिर उन्होंने स्टाफिंग और एक और को वो मिक्स करके लीडिंग कर दिया था। तो HRM जो है ना, लीडिंग से, लीडिंग में क्या है, हम लोगों से रिलेट करते हैं, लोगों के काम करते हैं। तो HRM भी लीडिंग में, आपका लीडिंग का जो फंक्शन है वो आपका HRM काफ़ी हद तक फुलफ़िल कर रहा है, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको पसंद आया। अगर आया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड like this video and share it. I will see you guys in my next video. Bye guys.